हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी क्लास के लिए तैयार हो जाइए। यहां पर हमारा पॉलिनोमियल्स चल रहा है और आज का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आप सभी के सामने लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको फिर से ये बता देता हूं कि इस क्लास से जो भी मैं आपको आज क्वेश्चन कराऊंगा 101% भाई गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक जरूर बने रहना। चलिए दोस्तों, देखिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर हमारा रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से सभी बच्चे एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर लें, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, देरी नहीं करते हैं, आज की इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अल्फा एंड बीटा पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो आज हम आपको यहाँ पर करवा देंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले आप सभी बच्चे जो भी पहली बार हमारे इस न्यू चैनल से जुड़ा हुआ है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। एंड स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो फटाफट से ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी बच्चे आ जाइए। तो इस क्लास की टाइमिंग आपको स्टूडेंट डेली शाम को 6 बजे देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को भाई गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्या स्टेप्स आपको लेने हैं जब ये क्वेश्चंस करना है और क्या चीज़ आपको सोचना है भाई। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको पहले अच्छे से आप रीड करिए। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए, तो सर वी हैव अ पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं मान लेता हूँ हम px और 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में कि इन पॉलिनोमियल्स के जीरोस को इन्होंने अल्फा और बीटा कंसीडर कर रखा है। ठीक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देना आप सभी बच्चे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले करवाऊंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ बात करूँ जो सेकंड वाला पार्ट है, आपको फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए, तो स्टूडेंट देखिए, जो चीज़ आपको सबसे पहले करनी है ना उस पर आप ध्यान देना। तो सभी बच्चे यहाँ पर देखिए, अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या है स्टूडेंट, इन्होंने बोला है कि इनके जीरोस अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहला जो आपका काम है वो ये है, आपको इनके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेने हैं। फिर चाहे आपको कुछ भी फाइंड करने को दिया हो, लेकिन आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, इनके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करके रख देना है बस। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं शॉर्ट में आपको कराऊंगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस का b बाय a होता है। तो यहाँ पर वैसे आप लिख सकते हैं, अगर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वी नो दैट सिंस कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, दिख रहा है आप सभी को क्लियर कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स, माइनस का b बाय। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट, ये स्टूडेंट साइन नहीं है, सिंस है। चलिए एक बार अच्छे से और लिख देते हैं इसको, मतलब वी नो दैट सिंस कि अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस माइनस का b बाय। ये सभी लेक्चर्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं भाई, जिसमें आप सभी आपको सिखा रखा है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, माइनस का b बाई b इज द व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -4 है, एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a जिस 2। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट कितनी मिल गई, 2 मिल गई भाई। अल्फा प्लस बीटा 2 मिल गया आपको, ठीक है। और स्टूडेंट ऐसे ही हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो इस पूरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स के अंदर स्टूडेंट दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन्हीं से पूरा चैप्टर बना हुआ है और ये क्लियर हो जाएगा तो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन के आंसर आप इजीली निकाल लोगे। नाउ स्टूडेंट देखिए, अल्फा बीटा कितना है c, व्हाट इज c हेयर, कांस्टेंट टर्म 5, व्हाट इज a हेयर 2। नाउ स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया, अल्फा बीटा 5/2 आ गया, बट हमसे तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये फाइंड करिए। चलिए, और सभी बच्चे एक चीज का ध्यान और देंगे, ये गलतियां मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो यह गलती करते हैं। मैं आपको बता देता हूं गलती क्या है भाई। कोई भी बच्चे इनके जीरोस फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए हुए हैं जैसे कि यहां पर आपको दिख रहे हैं इस तरीके से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टूडेंट्स आप सभी ध्यान रखना, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये काम ही करते हैं, सबसे अच्छा तो अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। जब हमें पता ही है कि अल्फा बीटा उसके जीरोस हैं तो एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लेते हैं, राइट।
बट स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी फंस जाएंगे भाई ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जब इस तरीके से करेंगे तो। राइट स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी करते हैं तो आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा कि आप इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लें, जिससे कि आप सोच रहे हैं मैं इनका जीरोज निकाल दूँ और किसी को अल्फा मान लो किसी को बीटा मान लो। नहीं, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो सब बच्चे ऐसे ही करेंगे सबसे पहले। अब जो फाइंड करना है उसकी तरफ चलते हैं। नाउ चलिए सुन, तो अब क्या है देखिए 1/α प्लस 1/β। आइए इसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट। देखिए इसको फाइंड करना है ना, ठीक है, ऐसे करेंगे। नीचे एलसीएम कितना आएगा भाई, अल्फा बीटा, और यहाँ पर देखिए अल्फा से अल्फा कटा, यहाँ कितना आया बीटा, और बीटा से बीटा कटा, यहाँ कितना है स्टूडेंट्स अल्फा। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख रहे हैं भाई अल्फा प्लस बीटा आपको कितना मिल गया है 2, एंड ये कितना मिल गया स्टूडेंट्स 5/2। कितना मिल गया भाई 5/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/5। तो सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, इस पूरे की वैल्यू आ गई। देखिए स्टूडेंट्स 2 को डिवाइड कर रहे हैं 5/2 से, मैं बेसिक से समझा देता हूँ। इस 2 इज डिवाइडेड बाय दिस 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर जाएगा ना, मल्टीप्लाई होते हैं ऊपर चले आता है, ये तो सब आपने पढ़ा ही है बचपन में। तो 2 × 2/5 इट विल 4/5। सो दिस इज अवर आंसर, 4/5 इज अवर आंसर। ऑलराइट, चले भाई। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमने अल्फा बीटा तो फाइंड कर लिए है ना। अब एक काम करते हैं, ठीक है, जिसका सेकंड पार्ट है वो जो सर इसका फर्स्ट पार्ट है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अल्फा का स्क्वायर प्लस क्या दिया भाई, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। आइए इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं भाई। अच्छा आपने देखिए स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन है और अल्फा बीटा कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रखा है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए भाई। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है यहाँ पर देख, पहले लिख लेते हैं हम 2 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर 5/2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा 5/2 है। चलिए ये दो वैल्यूज हमें गिवन नहीं है स्टूडेंट, ये हमने फाइंड कर रखी है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे। अब जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखकर आंसर निकाल लीजिए भाई। पहला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां ध्यान देना स्टूडेंट, आपके लिए अभी एक फॉर्मूला बनाने वाला हूं, इस पर ध्यान रखना। देखिए स्टूडेंट सबसे पहला काम यही था और जो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। अब यहां पर इसको कैसे फाइंड करें भाई, देखिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि कहां पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई पड़ता है, ठीक है। कहां पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई पड़ता है भाई, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। एक जगह ऐसी है जहां पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आता है, ठीक है ना भाई। अगर मैं स्टूडेंट ध्यान देना ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करूं तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। नाउ यू सी स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा दैट वी गेट व्हाट, वी हैव व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास, जो कि इस फॉर्म का ही है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के बराबर में, देखिए स्टूडेंट ये है, ये यहाँ चले गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट का है, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्यों ना स्टूडेंट्स मैं इस पार्ट को इसके जैसा लिख दूं। सो यहां पर मैं देख रहा हूं दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा। और नाउ उसमें मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस का, दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जब भी आपसे पूछे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर देन माइनस का अल्फा इंटू बीटा। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, चलिए भाई नाउ on solving this part, so we have alpha plus beta already here, 2 का square minus 2 alpha into beta by alpha into beta is how much, ये आपको दिख रहा है 5/2। इससे इसको काटो भाई, 2 का स्क्वायर 4 माइनस और ये 5, इट इज माइनस का 1। क्लियर है डियर स्टूडेंट आप सभी को, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलने वाले हैं, तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कैसे किया भाई हमने। देख लीजिए स्टूडेंट्स कैसे हुआ भाई, अल्फा प्लस बीटा हमने पहले ही फाइंड कर लिया स्टूडेंट, जो कि माइनस का b बाय होता है, यहाँ पर से आप चेक करेंगे तो 2 ही आएगा।
और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म और दिस बाई। तो ये आ गया। सो इसको काटा हमने, 2 1 2 और 2 4 -5 माइनस का 1। चलिए भाई मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अब आ जाए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो ये स्टूडेंट्स आप देख लेना इसको अच्छे से। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भाई कैसे होगा? इसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है, इतना कोई कठिन पार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आपको एक काम करिए, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए भाई। आपको अगर यही फाइंड करना है तो इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए यूजिंग a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस करेंगे आप लोग, बट इतना भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि अब फिर से आप देखिए सुना, अगर आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक्सपेंड करना सीख लिया है कि वो क्या होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए आपको यही फाइंड करना है और इसकी वैल्यू ये है ना। सुना हमने एक चीज़ और देखी थी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड, रिमेंबर इट, कीप इन माइंड दिस पार्ट जो मैं लिखा रहा हूँ कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा एंड बीटा। ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलिए तो सर इस पार्ट को अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करने के बाद माइनस का 2 अल्फा बीटा करूँ, तो आगे भी सर इसको देखिए, इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर भी एक अलग से माइनस 2 अल्फा बीटा है, तो कोई ना दिक्कत नहीं है भाई। माइनस माइनस प्लस, तो कितने अल्फा बीटा? 4 अल्फा बीटा, और साइन माइनस का आ जाएगा। चलिए भाई अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 2, अगेन 2 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है भाई? 5/2 2 4। तो इसमें यह आएगा आपका 4 - 10 विच इज माइनस का 6। तो इसमें -6 और आंसर, -6 आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस कर लिया। आ जाइए अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? 4th नंबर का। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से करने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। प्लीज रिमेंबर इट। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स इसके अंदर दे रखा है 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर। तो चलिए तो अगला जो पार्ट है इसके अंदर 4th विच इज 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर। चलिए इससे फाइंड करना है, तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे। तो 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर। अब भाई एलसीएम लेना तो आते हैं ना स्टूडेंट। देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखिए स्टूडेंट मैं ध्यान से आपको बता देता हूँ। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे आपको डिफरेंट वेरिएबल्स दिखाई देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर वेरिएबल्स की जगह पर इस समय यहाँ पर कुछ ग्रीक लेटर्स हैं। बात एक ही है, कोई अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, एक अल्फा दिखाई दे रहा है, एक बीटा। तो स्टूडेंट ये दोनों ही यहाँ पर आने वाले हैं, अल्फा भी आएगा और बीटा भी आएगा, दोनों के दोनों आएंगे, ठीक है। तो जितने भी तरीके के आपको नीचे यहाँ पर वेरिएबल्स या डिफरेंट तरीके के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर लिखिए आप लोग, ठीक है। इन अगर बात करूँ स्टूडेंट, देखिए मान के चलिए यहाँ पर 1/2 प्लस 1/7 होता है, तो इसका एलसीएम क्या होता है ना। देखिए स्टूडेंट मेरे को डिनोमीटर में एक 2 दिखाई दे रहा है और एक 7, और दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट नंबर है, सेम नहीं है। और इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एलसीएम कैसे निकलता है? वैसे तो आपने देखा होगा स्टूडेंट प्राइम नंबरों का एलसीएम क्या होता है, उन्हीं का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर डिनोमीटर में प्राइम नंबर्स है तो उन्हीं का प्रोडक्ट उनका एलसीएम हो जाता है। बस इसको दूसरे तरीके से स्टूडेंट मैंने अभी आपको सिखा रखा है एक रियल नंबर के चैप्टर में, दैट एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अब आप इन दोनों की पावर्स चेक करिए, जो हाईएस्ट होगी वही यहाँ पर लिखना है आपको। दोनों की हाईएस्ट पावर इस समय 1 ही है, ठीक है। तो 1 और 1 मतलब 2 7 14, इसका एलसीएम हो गया। इसके बाद अगर मान के चलिए यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 2 होता, ठीक है, और एक 2 यहाँ और होता, और ऐसे यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता। तो अभी भी आपको सिर्फ 2 और 7 नजर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस समय इनकी हाईएस्ट पावर इनका एलसीएम हो जाएगा ये। तो इस कुछ इस तरीके से स्टूडेंट चीज़ें होती हैं। ये कुछ बच्चे होते हैं स्टूडेंट, उनको प्रॉब्लम होती है, तो अब आज से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हमने कर लिया, दोनों का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर ही यहाँ पर 2 है। स्टूडेंट देखिए इसको कैसे करते हैं, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर को काट दीजिए, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको ऊपर भेज दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ये, ठीक है। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर गया, अल्फा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए।
तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखिए फिर से वही फॉर्मेट आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लीजिए अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं ना। सो यहाँ पर थोड़ा बच्चे फंस जाएंगे। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को मैं एक चीज से एक तरीके से और लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिख दूँ और इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो ये बिल्कुल यही बन जाएगा। चलिए भाई, तो बस बनाना आना चाहिए आपको, कैसे बन रहा है उसको उसकी तरफ ध्यान देना है भाई। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ देखिए स्टूडेंट 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 इसके अपॉन में भाई अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर। इससे इसको काटिए, ये आएगा स्टूडेंट 4 - 5, अगेन वही सब आ रहा है, तो 25/4। तो ये आएगा स्टूडेंट -1 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, तो ये वहाँ चले जाएगा और ये 4/25। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस का 4/25 इज और आंसर। ठीक है, तो माइनस का 4/25 आंसर आ गया है। और इसी तरीके से आपको करना है। नाउ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलिए भाई, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हमें पता है तब हमने लिखा है, आप इसके आगे यहाँ पर लिख लेना इसकी प्रॉपर्टी। मतलब ये जो पार्ट है कहाँ से आया आप लिख लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर लिख लेना, उससे हमने इसको खोल रखा है। और लिखना भी जरूरी होगा स्टूडेंट, इसके जस्ट आगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको ब्रेक कर रखा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। देखिए सर यहाँ पर कैसे हुआ, -1 है, ये डिवाइड हो रहा है किससे 25/4 से, तो मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर नीचे कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। आप जानते हैं सब कुछ, इसलिए इस पार्ट पर नजर मानना स्टूडेंट्स, दैट हाउ टू फाइंड दिस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नहीं है, इसको चेक कर लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ही है, कुछ और तो नहीं है। यस, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे फाइंड होता है, आइए। अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। अब ये देखिए स्टूडेंट, जब आपने क्लास 9th पढ़ के आए हैं आप ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आइडेंटिटी तो भाई सभी याद होनी चाहिए आप लोगों को। अब आइडेंटिटी की बात करें स्टूडेंट, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यूजिंग इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे दैट यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब। स्टूडेंट्स क्या हुआ करती थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता था, ए प्लस बी ऐसी कुछ हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब इसको हम इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, सो जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है इसको भी हम कुछ इसी फॉर्मेट में लिखेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा, आफ्टर दिस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस अल्फा बीटा। करने के तरीके बहुत है स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और तरीका आपको बताऊं, बात फर्क वही बात, कोई वो कुछ और नहीं, बस वही रहेगी, आपको बता सकता हूं मैं यहाँ पर, देखना एक मिनट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, ध्यान रखना एक चीज़ का। देखिए यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूँ, ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट, आप एक चीज़ से इसको और समझ सकते हैं या सोच सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर मुझे क्या फॉर्म दिखाई दे रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, है ना। स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर प्लस का 2 अल्फा बीटा आपको बनाना हो, तो ऑब्वियसली आप एक काम करने वाले हैं यहाँ पर। अब क्या बताइए मुझे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब आपको इसकी आइडेंटिटी चाहिए। तो सर आप एक छोटा सा काम क्या करेंगे, यहां पर एडिशन कर देंगे 2 अल्फा बीटा का। लेकिन ध्यान रखना, दूसरा अगर आपको कठिन लग रहा हो तो उसको स्किप कर लेना, मतलब ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस वाले तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, और अगर आपको कठिन लगे तो उसको छोड़ देना, नहीं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, वैसे अच्छा है। अब देख लीजिए आप लोग, सो मैं ऐसा सोच सकता हूँ ना, बताइए, दैट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, कि अगर यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा होता, ठीक है,
तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटी है इसको मैं क्या डायरेक्ट क्या लिख देता इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट देखिए हम एक चीज का ध्यान रखना, हम किसी भी क्वेश्चन को अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने प्लस का 2 अल्फा बीटा लिखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर माइनस का 2 अल्फा बीटा जरूर लिखना है, क्योंकि जिससे कि ये पहले जैसा ही बने रहे। देखिए एक बार के लिए आपने कुछ ही नहीं किया ना, अल्फा स्क्वायर ये तो पहले से था आपके पास, आपने 2 का अल्फा बीटा आपने मन से ऐड कर दिया। तो जो चीज़ आप अपने मन से ऐड कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए उसको आपको बैलेंस भी करना है, मतलब उस पर आपको अभी माइनस का 2 अल्फा बीटा भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर माइनस का 2 अल्फा बीटा लगा भी दिया, लेकिन अभी भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम कोई हालांकि अभी बन गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी आगे से हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ इस वाले पार्ट की जगह पर इतना लिखने की कोशिश करी है, क्योंकि इससे कटेगा तो दोबारा ये ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का अल्फा बीटा भी है, तो इसमें ये थोड़ा सा देखिए ऐसा सोचने में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसीलिए आपको डायरेक्ट मैंने बता रखा है कि इसको याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सब क्योंकि आना वही है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दिस पार्ट इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस का 3 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो उसमें ऐसे मत करना आप, ठीक है, मतलब सोचने का तरीका आपको बता दिया बस, माइनस का 3 अल्फा बीटा। मतलब ये जो जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने ये घूम फिर के सॉल्व करके करने के बाद इतना ही आएगा, बैलेंस कर रखी है चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज रखना स्टार्ट कर दीजिए भाई। ये होगा 2, ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस ये होगा 3 × 5/2। तो उसे सॉल्व करना है इसको 2, चलिए इसके आगे कर लेते हैं, यह आएगा 2, यह आएगा 4 माइनस 15/2, यह आएगा स्टूडेंट 2 4 जा 8 माइनस का 7/2। तो यह आने वाला है स्टूडेंट्स कितना 2 बाहर से आएगा, 2 4 जा 8 माइनस 15 स्टूडेंट माइनस का 7/2, और यह आएगा स्टूडेंट्स आपका जो आंसर आने वाला है माइनस का 7 सॉरी इससे इसको काट दीजिए, -7 इज योर आंसर। तो उसमें -7 आंसर आ गया आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 4 जा 8 माइनस 15 कितना होगा उसमें माइनस का 7 और इससे कट गया। तो उसमें ये हो गए हमारे क्वेश्चंस आज के, सॉरी आज के लिए नहीं, अभी इसके बाद और भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत हैं यहाँ पर, उससे भी हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं भाई, ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए भाई इस तरह के क्वेश्चंस भी एक मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो लेक्चर जो है इसमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। देखिए स्टूडेंट ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अगर सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल ax² माइनस 5x प्लस c आर इक्वल टू 10 ईच, दोनों के दोनों 10 के बराबर है, मतलब स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है दिस ax² माइनस 5x प्लस c, ठीक है ना। अब इसको मैं px मान लेता हूँ, ठीक है, और स्टूडेंट गिवन है आपको क्या कि इनके जो जीरोस हैं मैंने मान लिया। अब देखिए इनके जो जीरोस हैं इसमें यहाँ पर लिखा नहीं है कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको लिख लेना है यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस किसके ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल px के। तो सर यहाँ पर गिवन है भाई, हमें गिवन है सिंस यहाँ पर लिख सकते हैं आप गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा भी हमें 10 दे रखा है भाई। तो सर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखूँ माइनस का b बाय माइनस का b/a होता है, मतलब इसकी वैल्यू आपको 10 दे रखी है, ठीक है। b कितना है यहाँ पर देखिए माइनस का 5/a इज इक्वल टू 10, माइनस माइनस प्लस कट गया स्टूडेंट, सॉरी इसको काटना है। तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट 5 बराबर 10a आ रहा है, और स्टूडेंट यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 5/10 मतलब 1/2, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर अल्फा और बीटा भी स्टूडेंट आप लोगों को 10 ही दे रखा है, उसने बोला है कि सम और जो प्रोडक्ट है वो दोनों के दोनों 10 के ही बराबर है, लिखा हुआ है साफ साफ। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर भाई, c/a की वैल्यू मतलब 10, इन द प्लेस ऑफ c राइट 1/2, ठीक है। अच्छा सॉरी a की जगह पर, अब एक काम कर दिए स्टूडेंट c के बराबर में 10 × a है ना, ठीक है। तो c इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 10 × a की वैल्यू है 1/2, कितनी है 1/2, और स्टूडेंट यहाँ से आपको मिल गया इसका आंसर कितना 5। तो स्टूडेंट जो c की वैल्यू कितनी मिल गई है 5। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सिंपल हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए। ये कैसे सॉल्व होगा भाई,
जो भी था स्टूडेंट्स पहले पार्ट में बहुत कुछ करने को था। वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 14x स्क्वायर, और ये क्या लिखा है 42k स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स के बराबर में कौन है 14x स्क्वायर माइनस आफ्टर दिस 42k स्क्वायर एक्स माइनस का 9, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपको सबसे पहले कंसीडर वही कर लेना है कि इनके जीरोस कौन है, कि अल्फा एंड बीटा क्या है स्टूडेंट के जीरोस है, ठीक है, इनके जीरोस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि इनमें से इनका कोई एक जीरो, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का कोई एक जीरो दूसरे वाले जीरोस का के नेगेटिव के बराबर है, दूसरे वाले जीरोस के नेगेटिव के बराबर है। व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट, इट इज गिवन दैट, इसका मतलब जैसे इनके दो जीरोस हैं, एक अल्फा और बीटा, इसका मतलब कह रहा है जो अल्फा है स्टूडेंट्स वो बीटा के नेगेटिव टाइम्स के बराबर है, वो कहना चाह रहा है जो अल्फा है वो बीटा के नेगेटिव टाइम्स के बराबर है। स्टूडेंट ये कुछ आपको अटपटा दिखाई दे रहा है, तो एक काम कर दीजिए, इस पार्ट को यहाँ लेके आएंगे अगर, तो यू विल सी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आपको जीरो मिल जाएगा। इट मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज द सम ऑफ जीरोस, ठीक है। नाउ सम ऑफ जीरो इज व्हाट, माइनस का b अपॉन a इज इक्वल टू जीरो, माइनस का b, भाई यहाँ पर b क्या है 42k स्क्वायर है, k है, ठीक है। तो ये आपका b माइनस का, ठीक है, माइनस ऐसे रहेगा, तो माइनस 42k का स्क्वायर। ये पार्ट आपका पूरा स्टूडेंट देखिए, x के कोएफिशिएंट में कौन होता है b होता है, और नीचे का 14 बराबर 0, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, इसका तो आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। सम ऑफ जीरो 0 ही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 42k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो k को सॉल्व भी कर लें अगर, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 आ रही है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। तो यू सी दैट द वैल्यू ऑफ k विल 0, ठीक है ना। k की वैल्यू इसमें 0 मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि सम ऑफ जीरोस माइनस का b बाय a होता है, ये है माइनस b कितना है 42k का स्क्वायर है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, और a कितना है यहाँ पर 14, तो k की वैल्यू 0 आ गई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, चलिए भाई। तो लास्ट है तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए, भाई अभी तक तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे मुझे भाई होमवर्क से देने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्लीज कमेंट करना, ठीक है, कमेंट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज कमेंट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई ये आपका होमवर्क हो गया है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से। अभी देखिए खत्म नहीं हुआ है, इसके और भी टाइप्स हैं, अभी तो बस स्टार्टिंग है ये, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, थोड़े से और कठिन टाइप के, थोड़े से हार्ड भी होंगे। तो सभी बच्चे भाई नेक्स्ट वाली क्लास के लिए प्रिपेयर रहना। तो सभी बच्चे एक बार हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।